हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट को करेंगे। दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कि 40 प्रश्न आपके मैथ और रीजनिंग के होंगे और 80 प्रश्न आपके जीके से संबंधित होंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 80 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि आपके जीके के क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर को राइट किया है और आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। और दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कन्याकुमारी भारत से कोलंबो श्रीलंका पहुंचने के लिए पार करना पड़ता है। पाक जलडमरू मध्य, पाक वे, मन्नार की खाड़ी या फिर कुक स्ट्रेट। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। कन्याकुमारी से कोलंबो मन्नार की खाड़ी के द्वारा पहुंचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। फ्रेंड्स, आप अपने पास एक कॉपी और पेंसिल रखें और जो भी आपके राइट हो रहे हैं क्वेश्चंस, उन पे निशान लगाते चले कि आपने कितने क्वेश्चंस को राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 42, मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को सामूहिक रूप से जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन, पार्डसोल, ह्यूमस या फिर कोलाइड्स के नाम से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, ह्यूमस। मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कीट एक ऐसा जीव है जिसमें पैरों की 3 जोड़े होते हैं, पैरों के 4 जोड़े होते हैं, सिर, छाती और पेट होता है, पंखों और एंटीना की जोड़ी होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पैरों में 3 जोड़ी होती हैं। 3 का मतलब है इनके 6 पैर होते हैं। और फ्रेंड्स, एक ऐसा कीट है जिसके 4 जोड़ी पैर होते हैं, तो वह कौन सा जीव है? तो वह है मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियां और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वे उत्तेजित करते हैं कर्माकुचन, लार, उत्सर्जन या फिर श्वसन को। सही उत्तर है ऑप्शन 3, उत्सर्जन। सब्जियां और फल हमारे आहार का हिस्सा होते हैं और वह उत्तेजित करते हैं उत्सर्जन की क्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ के बागान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन 1, समशीतोष्ण क्षेत्र। रबड़ के बागवान जो होते हैं वो समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र ज्वार किसके कारण होता है? सूर्य के प्रभाव से, चंद्रमा के प्रभाव से, चंद्रमा और सूर्य के संयुक्त प्रभाव से, पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। सही उत्तर है ऑप्शन 3, चंद्रमा और सूर्य के संयुक्त प्रभाव से समुद्र ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय या फिर संसद। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, उच्चतम न्यायालय। भारत में न्यायपालिका का नेतृत्व उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम के उत्पादन नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? मधु मोम, पाराफिन मोम, गैसोलीन या फिर नेफ्था। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1, मधुमोम। मधुमोम जो होता है वो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा पैराफिन मोम, गैसोलीन और नेफ्था ये सभी पेट्रोलियम उत्पादन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? स्नेहक के द्वारा, पॉलिश करके, महीन पाउडर का उपयोग करके या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, घर्षण का जो कम किया जा सकता है वो इन सभी तीनों क्रियाओं के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में क्यों स्थिर हो जाता है? पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, विद्युत बल के कारण या फिर घूर्णन बल के कारण। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण चुंबक जो होता है उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों आपको यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, उसमें से कि आपको पहचानना है कि कौन सा सही है और कौन सा कारण व्याख्या करता है या नहीं करता। तो इसमें पहला जो अभिकथन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड है कारण, पाश्चुरीकृत दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1। ए और आर मतलब अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। नींबू में मुख्यतः कौन सा जैव अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल? इसमें सही उत्तर है ऑप्शन 3 साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें से कि आपको पता लगाना है कि कौन सी असत्य है। तो हम आपको इसको पढ़ के सुनाते हैं। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस मुख्य होते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में जनन कर उन्हें दही में परिवर्तित कर देते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणुओं को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है जो असत्य है। तो ये इसमें जो 4th ऑप्शन होगा वो असत्य है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जीवाणु इतने महीन छोटे होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए? BCG का, DPT का, DT का या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 BCG। क्षय रोग के बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। वाट जो होता है वो SI मात्रक होता है किसका? कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का या फिर बल का? इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 शक्ति का। वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं जिसमें से कि आपको असत्य को छांटना है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय फसलों की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। गर्मी में सिंचाई की बारंबारता अपेक्षाकृत कम होती है। सिंचाई की बारंबारता पर ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सिंचाई की बारंबारता पर ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, ये इसका गलत ऑप्शन होगा। इसके अलावा ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नई दिल्ली में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपका मुख उत्तर की दिशा में हो तो आपकी दाहिनी ओर कौन सी दिशा होगी? तो दोस्तों इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। यदि आपका मुंह इस तरफ होगा और आपका दाहिनी तरफ ये पड़ेगा पूरब, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, पेट्रोल भी है और प्राकृतिक गैस भी है। क्वेश्चन नंबर 62। पनामा नहर जोड़ती है किसको? पनामा नहर बताना है। बताइए दोस्तों, पनामा नहर आर्कटिक महासागर को हिंद महासागर से, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से या फिर प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से? सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। कोशिका में ऊर्जा जिस रूप में संग्रहित होती है वो किस रूप में होती है वो बताना है। DNA RNA के रूप में, केवल DNA में, ATP में या फिर ADP में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 ATP में। ठीक है, संग्रह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध रखता है? लीवर, किडनी, फेफड़े या फिर प्लीहा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 लीवर। हमारे शरीर में जो लीवर होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को भी शुद्ध रखता है। दोस्तों यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक भी जरूर कर दीजिए करें। क्वेश्चन नंबर 65। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ का
से ऐंठन होती है वह कौन सा पदार्थ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल या फिर जल? सही उत्तर है इसका ऑप्शन 2 लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमाव से जो मांसपेशियां होती हैं उनमें दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, कटक, बेंगलुरु या फिर कोलम? सही उत्तर है इसका ऑप्शन 2 कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 67 में से कौन सा दबाव की एसआई यूनिट तथा कंप्यूटर की एक भाषा का नाम है? वाट, ओम, वेबर या फिर पास्कल? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 पास्कल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पास्कल होती है वो फिजिक्स की यूनिट भी होती है और साथ में कंप्यूटर का लैंग्वेज भी होती है। क्वेश्चन नंबर 68, कल्पना करें कि आप एक झंझा में फंस गए हैं, मतलब एक बारिश में फंस गए हैं जिसमें क्या हो रहा है, बिजली भी गिर रही है। तो आप कैसे कहाँ पर आश्रय लेंगे ये बताना है। बड़े पेड़ के नीचे, छोटे पेड़ के नीचे, खुले भंडार शेड में या फिर इमारतों की खिड़कियों के पास? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 इमारतों की खिड़कियों के पास। इसका ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर दिल्ली में? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, पंपास किसका घास का मैदान है? अफ्रीका का, यूनाइटेड किंगडम का, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका का? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 दक्षिणी अमेरिका। पंपास जो घास के मैदान होते हैं वो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। घास के मैदान वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़कर जाना। 71 क्वेश्चन, पेंगुइन अपनी 2 विशेषताओं के कारण अच्छे तैराकी होते हैं। एक तो उनके पैरों में जाले होते हैं और दूसरा बताइए क्या होता है? उनका शरीर तेलीय होता है, उनका शरीर भारी होता है, उनके शरीर सुव्यवस्थित होता है या फिर उनके शरीर में पंखदार होता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उनका शरीर सुव्यवस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 72, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य को, रामानंद को, रामदेव को या फिर रामानुजन को? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चैतन्य को। चैतन्य को बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर भी आपको 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, जिसमें से कि आपको बताना है कौन सा सही है। ध्रुवीय भालू तेज चलते हैं, ध्रुवीय भालू के बाल मोटे होते हैं। इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है इसका बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 ए गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। मतलब अभिकथन ध्रुवीय भालू तेज चलते हैं ये गलत है, लेकिन ध्रुवीय भालू के बाल मोटे होते हैं ये सही है। ध्रुवीय भालू बहुत आराम से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के गृह मंत्री? भारत में चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कलकत्ता सम्मेलन, मद्रास सत्र में, सूरत सत्र में या फिर नागपुर सत्र में? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 मद्रास सत्र 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेस के लिए अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुव का अर्थ क्या होता है? वह तिथि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, दिन रात से बड़ा होता है, रात दिन की तुलना में लंबी होती है, यह वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी रात होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दिन और रात की अवधि समान होती है। विषुव का अर्थ इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशोक स्तंभ का शीश, पैसे के पर्स के साथ कुबेर, एक ताड़ के पेड़ के सामने बाघ, रक्षात्मक अवस्था में बैठा कुत्ता? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 एक ताड़ के पेड़ के सामने बाघ है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 78 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है सही कौन सा है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 आहार नली प्लस सहायक ग्रंथि को पाचन ग्रंथि कहा जाता है या फिर पाचन तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3
लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही उत्तर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, कारण वह डैश में समृद्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, सबसे तेज से ठीक होने वाला शरीर का अंग कौन सा होता है, जीभ, यकृत, बड़ी आंत या फिर त्वचा। सबसे तेजी से ठीक होने वाला अंग होता है जीभ। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, बिना पानी के दीर्घ काल तक मरुस्थल में जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है, घोड़ा, गाय, भैंस या फिर ऊँट। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन 4 ऊँट। ऊँट जो होता है वो काफ़ी समय तक बिना पानी के रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, उचित पर्याप्त चुनिए जो कि वाक्य की पूर्ति करता हो। सीधे क्रम में पर्वतों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो सीधे क्रम में पर्वत होते हैं इस प्रकार से जो पर्वत होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है श्रृंखला। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा श्रृंखला। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, मेरुदंड, हाथ की हड्डी, पंजर या फिर जांघ की हड्डी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है, जो कि जांघ में होती है और इसका नाम फीमर भी होता है। और दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचने का समय बताइए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 1.3 सेकंड इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, पॉलीथीन का औद्योगिक उपकरण किसके बहुलीकरण से होता है, मीथेन से, सिट्रीन से, एसिटिलीन से या फिर एथिलीन से। सही आंसर है ऑप्शन 4 एथिलीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सागर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को अलग करता है, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर दक्षिण अटलांटिक महासागर। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है वो उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत सरकार का कौन सा विभाग मंत्रालय दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था देखता है, परिवार कल्याण मंत्रालय, खेल मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। सही आंसर है ऑप्शन 3 मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ, यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है ऑप्शन 3 कालबेलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप का नाम बताइए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 3 उत्तरी अमेरिका विश्व की तीसरी सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा है एशिया। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। अब दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है विश्व की। दोस्तों यदि पूछ लें कि आपको सबसे ऊंचा किला कौन सा है तो कुतुब मीनार है, और सबसे ऊंची इमारत पूछ ले तो बुर्ज खलीफा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, कौन से फल में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है, आम, खुबानी, केला, एवोकेडो। आंसर है ऑप्शन 4 एवोकेडो में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदोमीटर नापता है भूकंप को, वर्षा को, सागर की गहराई को या फिर ध्वनि की तीव्रता को। दोस्तों आंसर है ऑप्शन 3 सागर की गहराई को फेदोमीटर के द्वारा नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में सबसे लंबे बांध का नाम बताइए, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध या फिर अलमाटी बांध। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 3 हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और दोस्तों टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और भाखड़ा नागर बांध की बात करें तो भाखड़ा नागर बांध भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। क्वेश्चन नंबर 95, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट मैदान किस शहर में स्थित है, मुंबई, रांची, नई दिल्ली और अहमदाबाद।
सही उत्तर है ऑप्शन 3 नई दिल्ली। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट मैदान स्टेडियम जो है वो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 97, ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? वर्धमान, आशुमान, सुधाकरी या फिर सोमदत्त? सही उत्तर है ऑप्शन 1 वर्धमान। भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्ति से पहले वर्धमान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 98, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल पर्वत या फिर अरावली पर्वत? सही उत्तर है ऑप्शन 4 अरावली पर्वत में है पीपली घाट दर्रा। दोस्तों यदि वीडियो के क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। नंबर 99, भारत में कितने स्तर की अदालतें मौजूद हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? सही उत्तर है ऑप्शन 2 3 है। 3 स्तर हैं अदालतों के। क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य अधिकतम कॉफ़ी का उत्पादन करता है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन कर्नाटक में होता है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी या फिर विटामिन डी? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन विटामिन सी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को या फिर छत्तीसगढ़ को? चावल का कटोरा सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, यह कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में, मध्य अंडमान में, लिटिल अंडमान में या फिर उत्तरी अंडमान में? सही उत्तर है इसका ऑप्शन 4 उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? 3, 4, 6 या फिर 9? सही उत्तर है इसका ऑप्शन 2 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 110, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या फिर शासकीय? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 राजनीतिक। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चोरा चोरी हादसा, चंपारण आंदोलन, काकोरी षड्यंत्र या फिर बरदोली आंदोलन? इसका आंसर है ऑप्शन 1 चोरा चोरी हादसा। चोरा चोरी हादसा के कारण ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के बड़े पैमाने पर धरातलीय हलचलों को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़ या फिर भूस्खलन? सही उत्तर है ऑप्शन 4 भूस्खलन इसका सही उत्तर होगा। खाद्य पदार्थों में माड़ के परीक्षण के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, आयोडीन या फिर जल? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 आयोडीन। माड़ के परीक्षण के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, ये आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तोता कितने साल तक जीवित रहता है? 20 साल, 40 साल, 70 साल या फिर 140 साल? इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 20 साल तक एक तोता जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, टेंडन या और लिगामेंट दोनों ही हड्डी से संबंधित हैं? संयोजी उत्तक है, पेशी उत्तक है, उपकला उत्तक है या फिर कंकाल उत्तक है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 ये संयोजी उत्तक होते हैं टेंडन और लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वाष्पीकरण में डैश तक अवस्था का परिवर्तन शामिल है? ठोस से तरल, गैस से तरल, तरल से गैस या फिर तरल से ठोस? सही उत्तर है ऑप्शन 3 तरल से गैस तक का वाष्पीकरण में तरल से लेकर गैस तक का अवस्था परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? जमुना, गंगा, तीस्ता या फिर ब्रह्मपुत्र? सही उत्तर है ऑप्शन 2 गंगा। बंगाल में गंगा को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद? सही उत्तर है ऑप्शन 1 राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों हमारी वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होती है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।